दुनिया के भी कुछ स्थानों पर गया, तो वहाँ पर लोगों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे सामने दिए, बहुत सारे उनके विचार हमारे सामने आए। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक दिन पूरे वर्ष में आप सब लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। पहले हमने देश भर के रहने वाले लोगों का आयोजन किया, उसके बाद हम पिछले साल से जब से आपसे संपर्क कर रहे थे तब से हम सोच रहे थे कि आप सब लोगों को भी जरूर यहाँ बुलाएं, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि भाई वो समय कौन सा ठीक होगा जिसमें आपको भी असुविधा न हो, आपकी सुविधा भी बन जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सम्मेलन करते हैं, इस बार उड़ीसा में हो रहा था, तो हमने कहा कि उस सम्मेलन में अधिकांश लोग आएंगे और उसके आसपास ही हम सम्मेलन की तिथि रखें। उसी के लिहाज से हमने ये सम्मेलन आयोजित किया। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारी मुख्य सचिव जी यहाँ से बता रही थी आप सब लोगों को कि बहुत सारे लोग आज जो हमने अपेक्षा की है, जो हमारी आकांक्षा है राज्य को आगे बढ़ाने में, आपके विचार, आपका अनुभव, वो हमको मिलना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि भाइयों बहनों, उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। हमारे यहाँ के लोगों की भाषा, व्यवहार में एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है जो हम सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो निश्चित रूप से हम अलग रूप से सीधे सच्चे परिश्रम करने वाले मेहनती लोगों के रूप में हमारी एक पहचान होती है। और हर एक व्यक्ति हम लोगों पर भरोसा भी करता है कि अच्छे भी होंगे, सच्चे भी होंगे और ईमानदार भी होंगे और काम के भी पक्के होंगे और कमिटमेंट के भी पक्के होंगे। जब पहाड़ का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में बसता है तो वो अकेले नहीं बसता है, बल्कि अपने साथ यहाँ की संस्कृति, भाषा, खान पान और अपनेपन की भावना को लेकर वहाँ जाता है और सबको सहेजने का काम करता है। पिछले 3 वर्षों में मैंने विभिन्न स्थानों पर जाकर इसका अनुभव किया है। मैंने उस दौरान जहाँ भी मैं देश में गया, मैंने सबका अपनापन देखा, उनकी सरलता देखी और ये महसूस किया कि भले ही वो लोग उत्तराखंड से दूर हैं, लेकिन वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनके भीतर उत्तराखंड बसा हुआ है। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ आप सबसे कि मिट्टी होती है जो सबको पैदा करती है, सबको अवसर देती है उगने का, खिलने का, बढ़ने का, और जो अपनी मिट्टी से कट जाता है, यानी मिट्टी से थोड़ा दूर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमने ये सम्मेलन आयोजित किया है कि इस दिशा में सबको कहीं ना कहीं एक भाव देने का काम करेगा। और इसी भावना से आप में से कई प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन अपने गाँवों को गोद लेकर आज समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। वो अत्यंत ही प्रेरणादायक है और सराहनीय है। आज मैं इस मंच से अपने गाँव को गोद लेकर उसे विकसित बना रहे शैलेश उप्रेती जी आए हैं। शैलेश जी अभी नहीं। शैलेश उप्रेती जी, नीतू अधिकारी जी, देव रतूड़ी जी, विनोद जैथुरी जी, गिरीश पंत जी, डॉक्टर ए.के. काला जी, बीपी अंथवाल जी, एमपी भट्ट जी, डॉक्टर वीरेंद्र रावत जी, प्रदीप सती जी और हिमानी शिवपुरी जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक पहल हमने जो शुरू की है उसको आप सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये मैंने कुछ नाम लिए हैं, लेकिन अभी सुधांशु जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे मुझे कि ऐसे हमारे पास कितने, सुधांशु जी कितने, 25 से 30 नाम अभी तक इनके पास आ गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। महत्व संख्या का नहीं है, महत्व इस बात की है कि एक शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके इन सराहनीय प्रयासों में हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। क्योंकि पिछली बार जब हम भारतीय जो देश के अंदर रहने वाले हमारे प्रवासियों का सम्मेलन कर रहे थे तो बहुत सारे लोग आए थे कि हम कैसे अपने गाँव को गोद ले सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो उसके लिए पूरा का पूरा एक हम लोगों ने वो बना दिया है और एक पूरा सेल भी गठित कर रहे हैं, प्रवासी प्रकोष्ठ भी हम गठित करने जा रहे हैं, उसकी भी हमारी सारी तैयारियां चल रही हैं।
भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस महान संकल्प को लेकर आज हर एक देशवासी और हर एक भारतीय जो विदेशों में भी रहते हैं वो इस संकल्प की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उस संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मुझे आप सबको बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और सच में हर एक उत्तराखंड वासी के हृदय में भी हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं और हम जितनी भी अपनी समस्याएं हैं, हमारे लिए जो होने वाले काम हैं, उसके लिए जब भी प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं उन्होंने कभी भी हमें निराश नहीं किया है। उसका परिणाम है कि आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। चाहे आप रेलवे का क्षेत्र लीजिए, आज चाहे हवाई कनेक्टिविटी का क्षेत्र लीजिए, सड़कों का क्षेत्र लीजिए। आप बहुत सारे लोग हो सकता है डायरेक्ट देहरादून ना आए हों आप में से, अगर दिल्ली से बाई रोड भी आए होंगे तो आने वाले समय में जो एक्सप्रेस वे यहाँ बन रहा है और कुछ ही महीनों में उसका काम पूरा हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। आप समझिए, ऐसे ही पूरा यहाँ से लेकर चाहे चारधाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे हमारा आदि कैलाश तक जाने वाला मार्ग हो, सारा मार्ग तेजी से बन रहा है। पूरे कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, इसकी कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम हो। आज हमारे राज्य में हमारा राज्य 13 जिलों का राज्य है प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर। 13 जिलों के राज्य में 2 एम्स, एक ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा एम्स हमारा यहीं उधम सिंह नगर में तेजी से बन रहा है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर, एम्स की सारी सुविधाएं उसमें हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम जो वर्षों से रुके हुए थे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में कल ही वहाँ गया था देखने के लिए, तेजी से काम चल रहा है। 125 किलोमीटर की रेल लाइन जिसमें से 104 किलोमीटर केवल सुरंग पर जा रही है। भारत की पहली रेल है जो इतने पहाड़ों के बीच में से गुजर के अपना मार्ग प्रशस्त करेगी। और जब किसी समय लोगों का सपना हुआ करता था कि हम बहुत सारे लोगों को मैं खुद जानता हूँ जिन्होंने पूरी जिंदगी भर कभी उन्होंने रेल सामने से नहीं देखी। आप सोचिए कि यहाँ हमारे यहाँ पर एक जगह है देवाल, एक ब्लॉक है देवाल चमोली में, और उसी में एक गांव है घेस।